अपरा एकादशी के बाद जब कृष्ण भगवान ने अपरा एकादशी का महत्व बता लिया तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि महाराज, आपने ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका तो महत्व बताया, अब आप मुझे जो है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका महत्व बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि युधिष्ठिर, जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष है इसमें जो एकादशी होती है इसका महत्व हम नहीं, इसका महत्व जो है सत्यवती नंदन व्यास जी महाराज बताएंगे, क्योंकि वो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता है। चलिए उनके पास पूछा जाए, उनसे निवेदन किया जाए कि वो बताए कि क्या है शुक्ल पक्ष, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है और उसका महत्व क्या है। तो सभी पांचों पांडव मिलकर के अपनी माता कुंती के साथ कृष्ण भगवान को साथ लेकर के महर्षि वेदव्यास के पास पहुंचे। महर्षि वेदव्यास कहने लगे, कहा कि दोनों पक्षों की जो एकादशी होती है, चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी हो चाहे कृष्ण पक्ष की एकादशी हो, दोनों एकादशियों में अन्न नहीं खाते हैं। और द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर द्वादशी के दिन स्नान इत्यादि करके भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं और उसके बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के बाद, दान देने के बाद, उनको भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करते हैं। ये दोनों एकादशियों के दिन ऐसा करना चाहिए। अब कहेंगे हॉलैंड है, सूरीनाम है, यूरोप है, यहाँ ब्राह्मण जल्दी मिलते नहीं, और मिलते हैं तो शुद्ध नहीं मिलते, ये सारी बहस होती है। तो ऐसा नहीं है, शुद्ध ब्राह्मण खोजिए, आप वहां जाइए, उनको दान दक्षिणा जो दे सकते हैं दे करके उनको कुछ भोजन अर्पित करके स्वयं भोजन करना चाहिए। और भीमसेन बोले कि महाराज, आप हर महीने की दोनों पक्ष की एकादशी करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मेरी हालत बड़ी गड़बड़ है। कहा मेरी बात सुनिए। कहा जिस दिन एकादशी रहती है राजा युधिष्ठिर तो व्रत रह लेते हैं, अर्जुन भी व्रत कर लेते हैं, माता कुंती भी व्रत कर लेती है, नकुल और सहदेव व्रत कर लेते हैं। एकादशी के दिन ये लोग भोजन नहीं करते हैं, लेकिन मैं क्या करूं? और ये लोग कहते भी है कि भीमसेन तुम भी एकादशी का व्रत किया करो, लेकिन मैं इन लोगों से कह देता हूं, देखो मुझसे भूख सही नहीं जाती, जहां भूख लगती है मैं सह नहीं पाता, मुझे तो कुछ खाना ही चाहिए। व्यास जी बोले, यदि तुम्हें भीम, अगर तुम्हें मुक्ति और स्वर्ग प्राप्त की इच्छा है और नरक को तुम गंदा समझते हो कि नरक नहीं जाना है, तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन मत किया करो। भीमसेन फिर बोल बैठे, कहा पितामह, मैं आपके सामने सच्ची सच्ची बोलता हूं। कहा जो एकादशी व्रत है, अगर आप कहें कि दिन में केवल एक बार भोजन करके व्रत कर लिया करो, मुझसे नहीं रहा जाता, मुझसे नहीं रहा जाता व्रत। मेरे पेट में एक ब्रिक नाम की अग्नि है, जैसे ही मैं खाता हूं वो पचा देती है, तो फिर से मुझे भोजन करना पड़ता है, फिर से मुझे भोजन करना पड़ता है, इसलिए मैं बहुत अधिक खाता हूं। हाँ, एक काम कहिए आप, क्या कि बरस में अगर एक दिन कोई ऐसी एकादशी हो कि आप मुझे बताएं और उससे मुझे सारा फल मिल जाए सभी एकादशियों का, तो मैं कर सकता हूं। बरस में एक एकादशी व्रत करूं और जितनी एकादशी है सबका फल मिल जाए,
अगर ऐसी कोई एकादशी हो तो बरस में एक दिन मैं भोजन छोड़ सकता हूं। हर महीने 2 बार मैं भोजन न करूं, ये मुझसे सहा नहीं जाएगा, मैं बहुत खाता हूं। व्यास जी बोले कि भीम, जब ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी हो तब तुम निर्जला व्रत किया करो। कहा निर्जला मतलब मुंह में पानी न जाए पूरा, जब तक एकादशी का व्रत शुरू हो, जब तक चले तब तक मुंह में पानी न जाए। कहा महाराज, अरे मुंह तो धो सकता हूं, कुल्ला तो कर सकता हूं। कहा हाँ, पानी से अगर कुल्ला करने के लिए पानी जो है प्रयोग में लाओगे तो व्रत नहीं टूटेगा, लेकिन उसे पीना मत, मुंह धो सकते हो। कहा उस दिन, जिस दिन एक ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, उस दिन जल भी नहीं पीना चाहिए, जल भी नहीं पीना चाहिए। जब तक व्रत चले जल नहीं पीना चाहिए। कहा सुबह सुबह उठ करके स्नान करके संकल्प करके कि आज मैं निर्जला व्रत करूंगा, इसलिए इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत में ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है निर्जला एकादशी है। इस पक्ष में जल भी नहीं पीते इस एकादशी के दिन। और महत्व इतना है, अगर आप बरस भर का व्रत नहीं कर सकते एकादशियों का, तो मात्र निर्जला एकादशी का व्रत कर लीजिए, आपको सभी व्रतों का फल मिल जाएगा। यह बहुत महान है निर्जला एकादशी का व्रत। कहा निर्जला एकादशी का व्रत करके विधि पूर्वक जो कुछ भी अपनी कमाई में हो, ब्राह्मणों को अगले दिन दान कीजिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उस सब का फल निर्जला एकादशी करने से मनुष्य प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई शंका नहीं, कोई शंका नहीं। और जो निर्जला एकादशी का व्रत करता है उस मनुष्य के पास जो भयंकर यमदूत हैं और काले काले लोहे के दंड लेकर के चलते हैं, लोगों के पाप का दंड देने के लिए, वे लोग उनको नहीं सताते हैं और उनको लेने के लिए बहुत ही सीधे साधे सौम्य और प्यारे भगवान विष्णु के गण आते हैं। शरीर छोड़ने पर उनको ले जाते हैं अपने लोक को। इसलिए प्रयत्न पूर्वक कोशिश करके कि एकादशी ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, अगर पहाड़ के समान सबसे ऊंचा जो पहाड़ माना गया है उसका नाम है मेरू। कहा मेरू पर्वत से भी ऊंचा अगर पाप हो तो एकादशी व्रत करने से वह समाप्त हो जाता है, जल करके भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन इस जल के नियम का पालन करता है बहुत ही पुण्य का भागी होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है उसका अक्षय फल होता है। यह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य को एकादशी के दिन नहीं, इस एकादशी के दिन अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वह पाप खाता है, नहीं खाना चाहिए। और इस लोक में वह मरने के, जब वह जन्म लेता है इस लोक में वह चांडाल के समान होता है और मरने पर दुर्गति की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। एकादश्याम दिने यो अन्नम भुक्ते पापम भुनक्ति सह
इह लोके च चांडालो मृतः प्राप्नोति दुर्गति। जो एकादशी के दिन अन्न का भोजन करता है वह पाप खाता है, इस धरती पर जब तक रहता है वह चांडाल की तरह रहता है और मरने के बाद उसको दुर्गति की प्राप्ति होती है। जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त करेंगे। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया है वो ब्रह्म हत्यारे हो, शराबी हो, चोर हो, गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो कुंती नंदन भीम सुनो, निर्जला एकादशी के दिन जो श्रद्धालु हैं, जो श्रद्धा रखते हैं ईश्वर पर, स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान कर्तव्य करना चाहिए उसे सुनो। उस दिन क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। हो सके तो गाय का गौदान करना चाहिए, घृत का दान करना चाहिए, ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए और मिष्ठान्न से मीठा खिला करके ब्राह्मण को प्रसन्न करना चाहिए। और जिससे ब्राह्मण प्रसन्न हो जाते हैं उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया और सुंदर आसन, कमंडल और छाता का दान करना चाहिए। क्या कहते भगवान? अन्नम वस्त्रम तथा गावो जलम सय्यासनम शुभम कमंडलुस तथा छत्रम दातव्यम निर्जला दिने। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन अन्नम वस्त्रम गावो जलम सय्या आसनम शुभम, हाँ, इन सब का हो सके यथाशक्ति दान करना चाहिए और दान करने से भगवान प्रसन्न होंगे। और कहते हैं क्या बोलना चाहिए? मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करता हूं। ऐसा संकल्प लेकर के गंध, धूप, पुष्प, सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक भगवान की पूजा करके जल के घड़ा का संकल्प लेकर के यह मंत्र बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? देव देवेश ऋषिकेश संसारार्ण वतारकम उद कुंभम प्रदानेन नयम माम परमाम गति। संसार को तारने वाले देव देवेश भगवान ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए, ऐसा बोलना चाहिए। तो हे भीम, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। उसके बाद द्वादशी आती है। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करो। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह सुनकर के भीमसेन भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ किया। इसलिए इस एकादशी को निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी और पांडव द्वादशी के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही पुण्य का दिन है यह एकादशी का दिन। आप सब करिए, आप सबके जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी, धर्म, धन और मुक्ति सब भगवान देंगे।